सोनम और राज नहीं, बल्कि राजा का असली कातिल निकला, सोनम का भाई गोविंद। खुलासा होते ही होने लगी फांसी की मांग। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन कोई न कोई चौंकाने वाला राज सामने आ रहा है। राजा की हत्या को 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। सारे आरोपी एक एक करके पकड़े भी गए, सबूत भी मिले, लेकिन इतने वक्त बाद भी आज तक किसी पर जुर्म साबित नहीं हो पाया है। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, अब तो एक एक करके आरोपी जेल से बाहर आते जा रहे हैं। केस इतना कमजोर हो चुका है कि अब राजा को न्याय मिलने की उम्मीद भी टूटने लगी है। और अगर राजा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान है, सोनम का भाई गोविंद। उसने पैसे और पहुंच के दम पर इस केस को पूरी तरह से घुमा दिया। सबूतों को या तो मिटा दिया गया या फिर गायब करवा दिया गया। गवाहों को डराया, धमकाया और चुप रहने पर मजबूर किया गया। और पुलिस की जांच को इतनी चालाकी से गुमराह किया गया कि सच्चाई तक पहुंचना नामुमकिन सा लगने लगा। लेकिन अब वही गोविंद खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। उसका हर झूठ, हर ड्रामा एक एक करके सामने आ चुका है। जिस मासूम चेहरे के पीछे वो छिपता रहा, अब वही चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, ये बात साफ होती जा रही है कि सोनम और राज से ज्यादा बड़ा गुनहगार खुद गोविंद है। इस मर्डर प्लानिंग का असली मास्टरमाइंड वही था। आखिर राजा की हत्या के लिए सोनम के भाई गोविंद को ही असली दोषी क्यों माना जा रहा है? और अगर वो ही इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है तो आज तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब क्यों उसके लिए खुलेआम फांसी की मांग की जा रही है? ये सब जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मासूम राजा को इंसाफ मिले तो कमेंट में लिखें वी वांट जस्टिस फॉर राजा, और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है गोविंद के उन झूठों से जिनसे उसने पूरे सिस्टम को गुमराह किया। इस वीडियो में सोनम के भाई गोविंद के हर एक झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। वो नकाब अब उतरने वाला है। राजा की हत्या के बाद आपने देखा होगा कि सोनम का भाई गोविंद किस तरीके से राजा के परिवार के साथ खड़ा नजर आया था। जब राजा की डेड बॉडी मिली, उसके तुरंत बाद गोविंद राजा के घर पहुंचा। वहां वो राजा की मां उमा रघुवंशी के गले लगकर रो रहा था। सबके सामने कह रहा था, मैं अब इस घर का बेटा हूं, जो भी होगा इस परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने आया, साफ साफ बोला, अब मेरा सोनम से कोई रिश्ता नहीं है, मैं खुद उसे फांसी दिलवाऊंगा। लेकिन आज वही गोविंद पूरी तरह से पलट चुका है। आज उसी कातिल बहन के लिए उसका प्यार जाग उठा है जिसने मासूम राजा की जान ली और उसके माता पिता को उम्र भर का गम दे दिया। जो गोविंद पहले राजा के परिवार के साथ खड़ा था, आज उसी परिवार के खिलाफ जाकर सोनम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो मेघालय गया, सोनम से मिला और उसके लिए एक नहीं बल्कि 2 बड़े वकील खड़े कर दिए। अब वो वकील ये दावा कर रहे हैं कि सोनम और राज को जल्द ही बेल मिल जाएगी। अब गोविंद कह रहा है कि सोनम ने कुछ नहीं किया, जबकि सबूत साफ कह रहे हैं कि वही राजा की असली कातिल है। लेकिन दुख की बात यह है कि सोनम का परिवार आज भी इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज ये जिम्मेदारी हमारी है कि सिर्फ सोनम को ही नहीं, बल्कि उसके भाई जैसे छुपे हुए गुनहगार को भी सजा दिलाई जाए। गोविंद के बयान और हरकतों में कई ऐसे विरोधाभास हैं जो इस केस को और भी गहरा बना देते हैं। उसने हर बार मीडिया और पुलिस के सामने अलग अलग बातें कहीं, कभी कुछ तो कभी कुछ। इससे शक और बढ़ गया है कि राजा की हत्या के पीछे जो मास्टर प्लान था, उसमें गोविंद की भी बड़ी भूमिका थी। राजा के अंतिम संस्कार के बाद उसकी तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें गोविंद राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर रो रहा था। वो सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा था जिससे समाज की सहानुभूति मिल सके, ताकि लोग उसके परिवार का बहिष्कार ना करें। जांच में यह भी पता चला था कि गोविंद का बालाजी फर्म हवाला कारोबार से जुड़ा है। उसे डर था कि अगर पुलिस ने उसकी फर्म की जांच शुरू की तो वह खुद फंस जाएगा। इसलिए वो शुरुआत में सबका ध्यान भटका रहा था। उसने बार बार कहा कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, ताकि लव ट्रायंगल का एंगल दबा रहे, क्योंकि अगर वो एंगल बाहर आता तो सोनम की भी बदनामी होती और उसकी फर्म पर भी असर पड़ता। इसीलिए वो जानबूझकर मीडिया को गुमराह करता रहा। शादी के बाद सोनम 14 मई को अपने मायके आ गई थी और 20 मई को हनीमून की टिकटें खुद उसके भाई गोविंद ने बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार दावा किया कि ये टिकट राजा ने बुक किए थे। जब सोनम ससुराल से मायके लौटी तो वह अपने सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर ना कोई सवाल उठाया, ना ही पुलिस को कोई सूचना दी।
सोनम के बैंक अकाउंट में 35 से 40 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी सोनम के ही पास था। लेकिन जब सोनम लापता थी उस समय गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर एक शब्द तक नहीं कहा था। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के ढाबे से अपने भाई गोविंद को कॉल किया तब भी गोविंद ने इस बात की जानकारी ना राजा के परिवार को दी ना ही मेघालय पुलिस को। उल्टा खुद लोकल पुलिस से संपर्क करके सोनम को सेफ करवाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये जानकारी राजा के परिवार को मिल गई तो वे सोनम को जान से मार देंगे। लेकिन अब सोनम के भाई गोविंद का हर एक झूठ सामने आ रहा है। अब राजा के घर वालों को पूरा यकीन है कि गोविंद इस पूरे केस में डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वह परिवार के साथ हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा था और दूसरी ओर अपनी बहन को बचाने के लिए कानून और पुलिस को गुमराह करता रहा। अदालत में भी अब गोविंद सोनम को मानसिक रूप से बीमार साबित कर उसे सजा से बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल लोगों को गोविंद पर शक उसी दिन से हो गया था जब वह राजा की मां से लिपटकर रोने का नाटक कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि तब भी मेघालय पुलिस ने उससे कोई गंभीर पूछताछ नहीं की थी, न ही उस पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था। राजा के परिवार का आरोप है कि गोविंद शुरू से ही पैसे के दम पर खुद को बचाता रहा है, इसीलिए पुलिस भी उसकी जांच नहीं कर रही है। अब गोविंद सिर्फ सोनम का भाई नहीं बल्कि इस केस का एक बड़ा संदिग्ध बन चुका है। अब तो वह खुलकर कह रहा है कि सोनम निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। वही सोनम जिसने 2 महीने पहले एक बहन से उसका भाई छीन लिया, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, एक बाप से उसका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, उसी सोनम के साथ अब उसका भाई खड़ा है। वो भाई जो पहले राजा के परिवार से झूठी हमदर्दी जताकर उनके भरोसे पर खरा उतरने का नाटक करता रहा, अब उसी बहन के लिए लड़ रहा है जिसने राजा के घर वालों का सब कुछ छीन लिया। सच तो ये है कि अब उस इंसान को भाई कहने का कोई हक नहीं। वह सिर्फ सोनम का रक्षक नहीं बल्कि इस जुर्म का दूसरा गुनहगार है और उसे भाई नहीं केस का सह अभियुक्त माना जाना चाहिए। क्योंकि जो इंसान एक हत्या की मास्टरमाइंड बहन को बचाने के लिए मेघालय जाकर वकीलों से मिल रहा है, सबूतों को झुठला रहा है, वह भी कहीं न कहीं इस पूरी साजिश का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गोविंद पहले राजा के परिवार के साथ खड़ा था, वो अचानक अपनी बहन को बचाने में क्यों लग गया? इसका जवाब है नार्को टेस्ट। जब से राजा के परिवार ने सोनम, राज और गोविंद समेत पूरे परिवार के नार्को टेस्ट की मांग की है, तभी से गोविंद पूरी तरह बौखला चुका है। उसे डर है कि अगर नार्को टेस्ट हुआ तो उसके सारे राज खुल जाएंगे, सोनम और उसके भाई की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसी डर से गोविंद अब किसी भी हालत में सोनम को बाहर निकालने के लिए जुट गया है। यहाँ तक कि वह कई बार मेघालय भी जा चुका है और ये बात खुद राजा के भाई विपिन ने मीडिया से बातचीत में कही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब एक बेहद संगठित और सोची समझी साजिश की कहानी बन चुका है, जिसमें न सिर्फ सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की भूमिका सामने आई है, बल्कि सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी की भी पूरी सच्चाई अब उजागर हो चुकी है। अब तक ऐसा लग रहा था कि राजा को जल्द ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सारे सबूत पुलिस के हाथ लग चुके थे। 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी और राजा के परिवार को पूरी उम्मीद थी कि मेघालय पुलिस अब राजा के कातिलों को सजा दिलाकर इंसाफ दिलाएगी। लेकिन अब वही पुलिस जांच इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि एक एक कर आरोपी जमानत पर बाहर आते जा रहे हैं, जिससे राजा के परिवार की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। राजा का परिवार आज भी इंसाफ के इंतजार में है। सिर्फ राजा का परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोग सोनम और बाकी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कोर्ट से आई एक के बाद एक जमानत की खबरों ने राजा के परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब तक 3 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जिससे राजा का परिवार बेहद आक्रोशित और दुखी है। राजा की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और परिवार इस कदर आक्रोशित है कि राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने चेतावनी दी है, अगर ऐसे ही आरोपियों को जमानत मिलती रही तो हमारा पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा। अब तक जिन 3 लोगों को जमानत मिली है उनमें पहला नाम है लोकेंद्र सिंह तोमर का। यह वही व्यक्ति है जिसके फ्लैट में सोनम ने राजा की हत्या के बाद लगभग 14 दिन तक खुद को छुपाए रखा। उस पर सोनम को शरण देने और पुलिस से छुपाने में मदद करने का आरोप है। दूसरा नाम है बलवीर अहिरवार का। बलवीर अहिरवार उसी फ्लैट का सिक्योरिटी गार्ड था। उस पर आरोप है कि उसने भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और सोनम की मदद की। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोपी है वो है शिलोम जेम्स। शिलोम जेम्स इंदौर का एक प्रॉपर्टी डीलर, जिस पर सोनम का बैग छुपाने और बाद में उसे जलाने का आरोप है। पुलिस को इस बैग के जले हुए अवशेष बाद में बरामद हुए,
जब क्राइम ब्रांच ने शिलोम के ससुराल में छापा मारा तो वहां से सोनम के जेवर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, बैंक डॉक्यूमेंट्स, एक पिस्तौल और कई अहम सबूत मिले। इसके बावजूद भी उसे जमानत मिल गई, जिससे लोग गुस्से में हैं और मेघालय पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि सबूत मिलने के बाद भी उन्होंने जानबूझकर केस को कमजोर करने की कोशिश की है ताकि सोनम को बचाया जा सके। शिलोम की जमानत के बाद राजा का परिवार सदमे में है। मां की तबीयत बिगड़ गई और भाई विपिन रघुवंशी फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, जांच में जरूर कोई न कोई कमी है, तभी इतने अहम सबूतों के बावजूद शिलोम जेम्स को जमानत मिल गई। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का आरोप है कि सोनम का भाई गोविंद इस पूरी साजिश में शुरू से ही शामिल है। उसने पैसे और राजनीतिक पहुंच के दम पर तीनों आरोपियों को जमानत दिलवाई ताकि केस को धीरे धीरे इतना कमजोर कर दिया जाए कि सोनम को आसानी से बचाया जा सके। राजा के भाई विपिन ने बेहद गुस्से में कहा, गोविंद ने हमारे साथ सिर्फ धोखा ही नहीं किया, हमारे भरोसे का खून किया है। शुरुआत में गोविंद ने खुद को बचाने के लिए हमारे सामने आकर आंसू बहाए, रोने धोने का नाटक किया ताकि हम उसे और उसके परिवार को आरोपी न बनाएं। हमें लगा वो हमारे साथ है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। गोविंद डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ हमारे साथ बैठकर दिलासा देता रहा और दूसरी तरफ अपनी बहन को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से हर चाल चल रहा था। विपिन ने कहा, आज जब इन तीनों आरोपियों को जमानत मिली है तो साफ दिखता है कि इसके पीछे गोविंद की चालबाजी है। उसने हमसे झूठ बोला, भरोसे को तोड़ा और अब हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जिस इंसान को हमने अपना माना, उसी ने हमारे सबसे बड़े दुख में पीठ में छुरा घोंपा। अगर हमें पहले से पता होता कि वो हमारे साथ नहीं, हमारी लड़ाई के खिलाफ है, तो हम कभी भी उसके झूठे आंसुओं में नहीं आते। राजा के भाई विपिन ने कहा, सोनम का भाई गोविंद गेम खेल रहा है, हर बार अपना बयान बदलता है। वह आरोपियों की मदद कर रहा है और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा और मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे। ये कहते कहते विपिन रोने लगे। हमें न्याय नहीं मिला तो हम कहां जाएंगे? हमें बहुत उम्मीद थी न्यायपालिका से, लेकिन अब जब आरोपियों को जमानत मिलने लगी है तो हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। हालांकि विपिन ने यह भी कहा, हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन राजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जहां राजा को इंसाफ मिलना चाहिए था, वहीं अब ये केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मेघालय सरकार को सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दे दी है। विपिन ने साफ शब्दों में कहा है, अगर इसी तरह सभी आरोपियों को जमानत मिलती रही तो मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। राजा के परिवार ने आरोप लगाया है कि मेघालय पुलिस की जांच में गंभीर लापरवाही हो रही है, जिसकी वजह से आरोपी आसानी से जमानत पा रहे हैं। परिवार ने यह भी मांग की है कि अब इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष तरीके से हर आरोपी को सजा मिल सके और राजा को इंसाफ। शिलोम जेम्स की जमानत पर राजा की मां का दर्द छलक पड़ा। उनका कहना है, शिलोम जेम्स बहुत बड़ा गुनहगार है, उसे जमानत कैसे मिल गई? मेरे बेटे के साथ न्याय नहीं हुआ। राजा की मां ने यह भी कहा कि जांच में कहीं न कहीं बड़ी चूक हो रही है और इसी का फायदा उठाकर आरोपी एक एक करके बाहर आ रहे हैं। उनका साफ आरोप है कि सोनम का भाई गोविंद भी इन आरोपियों की मदद कर रहा है और इसी वजह से केस कमजोर होता जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा अभी जेल में हैं, लेकिन अब उनके वकीलों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। इस पर अगली सुनवाई जल्द होने वाली है। पुलिस का कहना है कि उनके पास हत्या से जुड़े कई अहम सबूत हैं, जैसे कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स और गवाहों के बयान। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने समय बाद भी कोर्ट में कोई ठोस चार्जशीट पेश नहीं की जा सकी है। अब इसी का फायदा उठाकर सोनम और राज के वकील कह रहे हैं कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उनका दावा है कि सोनम और राज को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उनके पास कई ऐसे अहम सबूत हैं जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिवार का साफ कहना है, अगर इन्हें बेल मिलती है तो ये इंसाफ नहीं बल्कि अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे केस में एक नई बहस छेड़ दी है। सचिन का कहना है, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को जेल से रिहा करवाने के लिए सोनम का पूरा परिवार एड़ी छोटी का जोर लगा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि जैसे ही सोनम और राज जेल से बाहर आएं, दोनों की शादी कर दी जाए। उनके लिए राजा की मौत कोई मायने नहीं रखती।
उनके लिए बस इतना काफी है कि एक दामाद चला गया तो कोई बात नहीं, अब दूसरा बना लेंगे। आगे राजा के भाई सचिन कहते हैं कि सोनम रघुवंशी के परिवार का सोचना है कि हमारा एक जमाई चला गया कोई बात नहीं, हम अपना दूसरा जमाई बनाएंगे। सचिन रघुवंशी ने बहुत बड़े बड़े आरोप सोनम रघुवंशी के परिवार पर लगाए हैं। उनका ये भी कहना है कि सोनम के परिवार ने ही इस हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। सचिन का यह भी कहना है कि अब सोनम के घर वाले सोनम को जेल से बाहर निकाल कर लाएंगे और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी राज कुशवाहा के साथ कर देंगे। सचिन रघुवंशी ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोनम और उसके परिवार को रघुवंशी समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया जाए। जिस परिवार ने अपने ही दामाद की साजिश के तहत हत्या करवा दी, जो इंसाफ की जगह हत्या को तरजीह देता है, वो रघुवंशी कहलाने के लायक ही नहीं है। सचिन ने गुस्से में कहा, ऐसे लोग अगर समाज में बने रहे तो फिर हर रघुवंशी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मेरी रघुवंशी समाज से अपील है कि इस परिवार को समाज से पूरी तरह बेदखल कर दिया जाए। राजा के परिवार का कहना है कि अगर नार्को टेस्ट के फैसले से पहले सोनम रघुवंशी की कोर्ट की सुनवाई हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को भी जमानत पर छोड़ दिया जाए। और ये सब सोनम का भाई गोविंद कर रहा है। वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। गोविंद शुरुआत में राजा की मां से लिपट लिपट कर रोता हुआ नजर आ रहा था। उसका कहना था कि मेरी बहन ने राजा की हत्या की है, उसे फांसी की सजा भी होनी चाहिए। लेकिन रक्षाबंधन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे गोविंद रघुवंशी बदलता जा रहा है। गोविंद अब पूरी तरीके से अपनी बहन के बचाव में लग चुका है। अब वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका है। अगर इन दोनों की जमानत हो गई तो फिर राजा का परिवार पूरी तरीके से टूट जाएगा। राजा की मां कैमरे के सामने रोती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो हम जी नहीं पाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे। राजा रघुवंशी की मौत के बाद उसका परिवार सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की लड़ाई। लेकिन जब आरोपी एक एक करके बाहर आने लगें तो इंसाफ की उम्मीदें भी कमजोर होने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि जब इस केस में इतने सारे किरदार सामने आ चुके हैं और कोर्ट में जमानतें भी मिल रही हैं, तो क्या यह केस अब कमजोर हो रहा है? धीरे धीरे सबूतों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब केस पहुंच चुका है उस मोड़ पर जहां सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिक गई हैं। सूत्रों का दावा है कि सोनम ने जेल से 2 लोगों से मिलने की इच्छा जताई और 3 बार किसी से फोन पर बातचीत की है। अगर यह सच है तो यह पुलिस और जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जेल के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह इस बात की आशंका को भी मजबूत करता है कि कहीं सोनम जेल के अंदर से ही कोई नई साजिश तो नहीं रच रही। जल्द ही उसका भाई गोविंद शिलांग अस्पताल में उससे मिलने वाला है, जहां सोनम का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण होना है। जेल प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपकर बताया है कि सोनम तनाव में है और अब वह खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर केस से निकलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ राजा के परिवार ने अब यह केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने मांग की है कि सोनम और उसके साथियों का नार्को टेस्ट कराया जाए। उनका कहना है कि अभी भी कई सच्चाइयां छिपी हुई हैं जो सिर्फ नार्को टेस्ट से बाहर आ सकती हैं, और अगर कोर्ट इसकी इजाजत देता है तो शायद कई ऐसे राज खुलेंगे जो अब तक अंधेरे में हैं। राजा के परिवार का साफ कहना है, हम किसी भी हालत में इंसाफ चाहते हैं। अब यह मामला सिर्फ एक परिवार या एक शहर का नहीं रहा। यह केस अब एक सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। क्या सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट इस रहस्यमयी हत्याकांड की सच्चाई सामने लाएगा? राजा के परिवार ने शुरू से ही सोनम, उसके परिवार और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इसके लिए 3 वकीलों को हायर किया है और मेघालय हाईकोर्ट में अपील भी दायर कर दी है। उनका कहना है, अगर हाईकोर्ट हमारी अपील खारिज करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमें अपने राजा के लिए इंसाफ चाहिए। हमें लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे और भी लोग शामिल हैं। राजा के परिवार ने कहा, ये केस अब भी पूरा सामने नहीं आया है। सोनम किसी को बचा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर सोनम के परिवार पर आरोप लगाए कि इस मर्डर प्लान की जानकारी उसके घर वालों को थी और उन्होंने जानबूझकर इसे छिपाया। अगर नार्को टेस्ट जांच में यह साबित होता है कि सोनम का परिवार इस साजिश में शामिल था या उन्हें जानकारी होने के बावजूद उन्होंने छिपाया, तो वो भी साजिशकर्ता माने जाएंगे और उन्हें भी कड़ी सजा मिल सकती है। फिलहाल पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने वाली है और इस बहुचर्चित ट्रायल की शुरुआत भी जल्द होने की उम्मीद है। अब सवाल यही है कि क्या राजा के परिवार को मिलेगा पूरा इंसाफ
या फिर ये मामला भी उन अधूरे फैसलों में शामिल हो जाएगा जिन्हें वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? क्या सोनम के साथ साथ उसके भाई गोविंद को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज हर उस शख्स तक पहुंचे जो आज भी अंधेरे में है। साथ ही कमेंट में जरूर लिखिए जस्टिस फॉर राजा, ताकि आपकी आवाज भी इस इंसाफ की लड़ाई का हिस्सा बन सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।